माघ मेले में एक बटुक ब्राह्मण की शिखा खींची गई, उनका अपमान किया और ये अपमान संपूर्ण ब्राह्मण जाति का है। क्या वहाँ के अफसर जिनने वो जो शिखा खींची उनमें इतनी ताकत है कि किसी सरदार की पग खींच सकें या किसी अन्य धर्म के उनकी दाढ़ी खींच सकें? इतनी ताकत है क्या जो ब्राह्मणों को कमजोर समझा जा रहा है? हम एक बात कहते हैं, ब्राह्मण समाज बहुत ही देशभक्त समाज रहा है। कोई भी क्रांति का आह्वान ब्राह्मणों ने किया है, चाहे मंगल पांडे हों। आज जिस संघ के बलबूते ये सरकार बैठी है उसको स्टार्ट करने वाले भी ब्राह्मण ही थे। वैसे आप लोग मैटर बताओ, क्या इस मामले को लेकर आप ज्ञापन देने आज ज्ञापन देने आए हैं हम कलेक्टर साहब को, राष्ट्रपति जी के नाम के। एक तो यूजीसी में जो एक्ट आया है उसके विरोध दर्ज कराने आए हैं कि इसको तुरंत वापस लिया जाए। सवर्ण समाजों के खिलाफ जो ये यूजीसी एक्ट है उसको वापस लिया जाए और उस बटुक के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है उसकी भी जांच करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या प्रभाव देख रहे हैं नए कानून वादों यूजीसी का? यूजीसी आने के बाद में ब्राह्मणों का तो अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जो चाहेगा वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा और ऐसे में ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा? क्या ये देश ब्राह्मणों का नहीं है? अब आपकी क्या डिमांड है? मैं बोल दूं यूजीसी में, आपका नाम बताओ। आनंद पुरोहित, पुजारी सेवक महासंघ, जिला अध्यक्ष, विप्र पुरोहित संस्थान, अजमेर। देखिए, यूजीसी का जो नियम आया है उससे समस्त सामान्य वर्ग पे कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि जब शुरुआत हुई उसकी गजट की, मेरे हाथ में गजट है, कई लोग बोल रहे हैं गजट नहीं देखा है, गजट मेरे हाथ में है। जब शुरुआत होती है लिंग अनुपात, लिंग के, धर्म के और फिजिकल डिसेबिलिटी के, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर जब बाद में उसमें स्पेशल क्लॉज एक डाला जाता है कि ST SC OBC के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या सामान्य वर्ग को पहले से दोषी मान लिया कि सामान्य वर्ग ही करेगा भेदभाव, कोई और भेदभाव नहीं करेगा? तो ये जो है इसको एक क्लियर कंसेप्ट करना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज डाल दी गई है कि जो शिकायत करता होगा वो शिकायत करेगा और उसके बाद वो कहेगा कि मेरे नाम गोपनीय रखा जाए, तो उसका नाम नहीं बताया जाएगा। अगर कोई इससे प्रताड़ित हो रहा है सामान्य वर्ग का व्यक्ति, तो नाम तो बताओ ताकि वो एक्शन तो ले। 2012 के अंदर यही चीज तो थी कि अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर यहाँ तो कार्रवाई का प्रावधान ही आप हटाने में लगे हो। तो ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं हम सामान्य वर्ग को जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अंधकार में जाएगा, क्योंकि ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी इससे। तो इसके अंदर इसको क्लेरिफाई करा जाए कि सामान्य वर्ग की जगह जहां पे आपने ओबीसी तक आ गए वहां पर आप सामान्य वर्ग भी डाल देते, जनरल कास्ट, बात ही खत्म हो जाती सारी। आपने वो नहीं डाला वहां पर, तो ये कहीं ना कहीं एक खराब नियम है और सरकार को समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं आज हुई है सामान्य वर्ग की। और दूसरी बात है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, उनके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी इसकी आड़ लेकर। कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई बेचारा अच्छा पढ़ाकू लड़का है, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर दोगे और कंप्लेन करने के बाद कोई एक्शन नहीं होगा और एक्शन हो भी गया तो ये नहीं बताया जाएगा किसने करी थी। तो डर तो खत्म ही कर रहे हो आप दूसरे समाज में। हम चाहते हैं समानता का अधिकार सबको, सब समानता से जिए। और आज के समय में मुझे लगता है कि असमानता नहीं बची है और कोई असमानता करता है तो उसको बिल्कुल आप उसको सजा दीजिए, पर ऐसा कुठाराघात सामान्य वर्ग के साथ मत करिए। आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, किस तरह की डिमांड किया? देखिए, राष्ट्रपति को हमने यही कहा है कि इसके अंदर इसको क्लेरिफाई करा जाए और आगे आप जो देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे जिस तरह से बवाल मचा हुआ है वो आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं। कल सिटी मजिस्ट्रेट जैसी बड़ी पोस्ट के बरेली के PCS ने रिजाइन कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य बताना पड़ेगा और हमें हमारे बच्चों की भविष्य लड़ाई लड़नी पड़ेगी।